कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड के नीरपुर चन्नी गांव में जमीन विवाद के चलते एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जितनी गंभीरता हमलावर पक्ष की है, उतनी ही चिंताजनक भूमिका पुलिस की भी बताई जा रही है। वार्ड संख्या 11 में रविवार को हुई इस हिंसक झड़प में शेख आजाद नामक युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि ये हमला कोई अचानक नहीं था, बल्कि पहले से ही साजिश के तहत किया गया। उनका कहना है कि कई बार पुलिस को जमीन विवाद की जानकारी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने हर बार मामले को नजरअंदाज किया। सबसे गंभीर बात यह है कि पीड़ित परिवारों ने अब पुलिस पर दूसरे पक्ष से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने शिकायतों के बावजूद जानबूझकर कार्रवाई नहीं की, जिससे हमलावर पक्ष को खुली छूट मिल गई। गाँव वालों का ये भी कहना है कि 23 अप्रैल को जब दोनों पक्षों में झड़प हुई, तब भी पुलिस ने सिर्फ कागजी कार्रवाई कर मामले को रफा कर दिया और रविवार को जब स्थिति दोबारा बिगड़ी तो पुलिस फिर नाकाम रही। अब जब हमला हो चुका है, पुलिस ने दोनों पक्षों से एक आरोपी को गिरफ्तार कर खाना पूर्ति शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार का कहना है कि जांच चल रही है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल वही है, अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती, अगर निष्पक्षता से काम करती, तो क्या इस हिंसा को टाला नहीं जा सकता था? क्या जिन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर है, वही आज खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं? फिलहाल पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पीड़ित परिवारों द्वारा लगाए गए मिलीभगत के आरोप गंभीर है, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। गई थी सर कि हम जाए तो वहाँ नहीं थे, मेरा परिवार था, दुकान चला रहा था। दुकान चलाने के बाद जो है तो वही ऊपर में तिरपाल उड़ गया था, तिरपाल चढ़ाने गया था। तिरपाल चढ़ाने के मामले में जो है तो भोला है, कलाम है, चुन्नी है, मुन्नी है, चुन्नी का बेटा है, गुलफराज है, जो तो सादिक है, साथ खातून है, सब कोई जो है तो मिल करके मेरे परिवार को मारा था। उसके बाद हमें फ़ोन किया तो हम फ़ोन होने के बाद जो है तो हम वहाँ से आए, तो वहाँ हम भीड़ नहीं सटे, जो है तो गाँव वाला 2-3 आदमी था। वहाँ से जब छुड़ाने के बाद जो है तो हम उसको लेकर चले गए हॉस्पिटल जाने के बाद हम हॉस्पिटल में हैं। उसके बाद जो है तो वो लोग जो है तो मेरा भाई लोग सुना कि जो है तो वहाँ आपके बबोई को मारा है, तो वो लोग यहाँ से गया, हमारा 2 भाई। उसके बाद वो लोग जाते ही जाए तो वो लोग हसुआ, तरवाल, छुरी, भाला ले करके जो है तो वहाँ चलाना चालू कर दिया। चलाने के बाद हमारा बड़ा भाई को जो है तो सर में ऐसा मारा है कि 7 टाका लगा है। लेकिन अहमदाबाद में जो है तो संजीत सर को जो है तो आवेदन जब दिया वो लोग, और हम लोग भी दिए, लेकिन वो लोग एक्शन लेने को राजी नहीं है। तो वो कहता है कि जो है तो रुपया के चोट में जो है तो सबको खरीदवा देंगे, और सादिक बोलता है कि रुपया दे करके जो है तो सबको काट के फेंक देंगे। हॉस्पिटल के आगे में भी बोला है ये बात सर। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग पैसा आनेंगे कहाँ से? कितना बार आवेदन दिए? हम लोग वहाँ 3-4 बार आवेदन दे चुके हैं, सब प्रूफ रखे हैं सर। जब ये लोग अहमदाबाद थाना से नहीं सुना है तो हम लोग मनिहारी और कटिहार कोर्ट तक पहुँचे हैं। तो मनिहारी से जो है तो इंक्वायरी आया, इंक्वायरी आने के बाद इंक्वायरी जो है तो निकल के गया, तब संजीत सर भी था वहाँ। उसके बाद जो है तो जब इंक्वायरी हुआ तो इंक्वायरी होने के बाद जो है तो हम कहें कि सर इंक्वायरी जब करा जा रहा तो उसके घर में देखिए कि कितना तरवाल है, हसुआ है, बल्लम है, फलसा है, लाठी सोटा है, इंक्वायरी करिए। इंक्वायरी करने का मतलब यही होता है। लेकिन वो संजीत सर को जो है तो पैसा दे रखा था, संजीत सर जो है तो नहीं चेक किया, तो सादिक को इशारा कर दिया कि जो है तो हम लोग इधर निकलेंगे, जो है तो उसको हसुआ लेके गर्दन को काट देना है। बस वही कर्म हो गया। मेरे भाई का जो है तो गर्दन भी काट दिया और हाथ भी काट दिया है, लुलवा उलवा सब कर दिया, कपार उपार भी फोड़ दिया है। ये जमीनी मामला कब से चल रहा था? ये जमीनी मामला चल रहा था जो है तो 5 महीना से चल रहा था, लेकिन हम लोग 14 साल से वहाँ गुमटी दे करके हैं। जब जमीनी मामला चल रहा था उससे पहले थाना पर आवेदन दिए थे सर। क्या कुछ कार्रवाई हुआ? कुछ नहीं कार्रवाई हुआ, कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? शेख शमशेर है। कहाँ पे दुकान था आपका? चन्नी मोड़ में। तो गाँव नीरपुर है। मैं चाय बना रहे थे, उतने में सादिक और कलाम आया तो मेरा चाय का हंडी को फेंक दिया। 15 किलो लीटर दूध था, उसको फेंक दिया। मेरा पन्नी उड़ गया सर, तो हम पन्नी टंगने लगे तो पीछे जान के दुलारिया से ये कुछ नाम है उसका, नाम भूतल जहाँ निशात खातून पीछे से मेरा झुटकी पकड़ लिया। झुटकी पकड़ने के बाद सर मेरे को अंदर लेके चला गया। इतने में जो है तो मेरे को मरने पीटना बुरा तरह से मरने लगा, सब मिल करके मेरा सारा दुकान का सामान को फेंक दिया। फेंकने के बाद हमको मार कर बेहोश कर दिया। मेरे घर में खबर मिला, मेरी गोतनी लोग देखने गई तो हमको दूसरा आदमी ने लेकर हॉस्पिटल तब तक चला गया था। हाँ,
कब की घटना थी? ये 23 तारीख का है फिर जी क्या सर। हुआ? फिर क्या हुआ तो मेरा भैंसुर आया यहाँ देखने के लिए सर। देखने के लिए वो आया तो उसको भी सब मिलकर सब लोग हसुआ से, तरवाल से, बल्लम से मरने लगा बुरा तरह का। हम लोग उस टाइम में हॉस्पिटल में हमको पानी चढ़ रहा था क्यों क्यों मारपीट किया गया? कि यहाँ वही देखने के लिए आया था हमको कि मेरा यहाँ परिवार है तो हम देख लें, तब तक में ये लोग मरने पिटने लगा। आपसे क्यों मारपीट किया गया? मेरे से वही दुकान का सामान, हम चाय बना रहे थे ना, वो बोला यहाँ से हटो जल्दी, यहाँ से भागो, यहाँ मेरा जमीन है, यहाँ तुम कहे रहते हो। तो हम बोले कि ये सरकारी जमीन है, हम चाय बेच के खाते हैं, तुम हमको कहे भगाते हो। उस सारा दुकान का सामान को हमरा कलाम और कुंज कहता सादेक, वो मंजूर और निशात खातून और दुलारी खातून, पूरा सारा सामान को मेरा खिरिया दिया सर। और हमको मेरा पूरा तिरपाल वगैरह सबको खिरिया दिया और बुरा तरह से हमको मारा है सर। थाने पर इसको आवेदन दिए? थाने में आवेदन दिए सर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कब दिए थे थाने पर आवेदन? 23 तारीख को दिए सर। उसके बाद से क्या था? उसके बाद से हम लोग रह गए। उसके बाद इंक्वायरी गया सर, वहाँ मनिहारी भेजे हम कि मेरा यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा। वहाँ से आदमी आया, तो इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी में सबको गवाह उवा दे दिया सर। गवाह उवा देने के बाद थोड़ा दूर गया और संजीत सर को हम बोल रहे सर देखिए इंक्वायरी करा जाए, इसके घर में तरवाल, भल्लम, फलसा, हसुआ है सर, इससे हम लोग को मरता है सर। मगर हम लोग का सुनवाई करा नहीं संजीत सर, वो चला गया। उसके जाने के बाद पूरा तरह से मेरा देवर ऐसे का हाथ पकड़ के खड़ा था मुन्ना के दुकान के आगे, बस आन का सादेक बुरा तरह से हसुआ चला करके सर काट दिया, हाथ काट दिया, गर्दन काट दिया मेरे देवर का। ये घटना 27 तारीख का है सर। पुलिस किसी को गिरफ्तार किया है? गिरफ्तार सादेक को किया है सर। अच्छा, जब आप लोग आवेदन दिए थे तो इसका आयु कौन बना था? ये सर हमको मालूम नहीं है सर उसका। ये संजीत तो आया था सर। संजीत आया है, बोला कि हाँ केस हमारे पर भीड़ में है। उस संजीत को बोले कि सर इंक्वायरी कर लीजिए आप। उसको बार बार हम 5 बार 6 बार बोले जा रहे सर इंक्वायरी कीजिए, कहीं बार बार अंदर से निकलता है तरवाल, हसुआ, बल्लम, फलसा, इस तरह से हम लोग को मारता है सर। क्या नाम है आपका? जीना खातून, कहाँ पर ये घटना घटी थी? चन्नी चौक में। आपका घर? अब मेरा गांव सिस्टोला हुआ चन्नी। घटा था कि ये लोग दोनों में झगड़ा लगते था। ये लोग का दुकान था वहाँ पर, किसका किसका था? ये का जिनिया खातून का था, शमशेर उसका पति है। और सादेक का वो बोल रहा है कि हम घर जमीन लिए हैं नीचे में, आगे हमरा पड़ेगा, हम आपको दुकान नहीं रहने देंगे। इसका दुकान लूट लाट कर दिया, इसको बुरा तरीका से मारा। एक मरने के बाद हम लोग को खबर मिला, हम लोग जा कर के पहुँचे, इसको हॉस्पिटल लेकर जा चुका था। इसका खबर हम लोग जैसे सुने, हम लोग हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल गए हम लोग, हॉस्पिटल में है। मेरे मालिक को कलाम ने हसुआ चलाया और सादेक ने तरवाल चलाया। बुरा तरीका से हमारे मालिक को काट कूट दिया है। कटिहार गया, वहाँ अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से रेफर किया। रेफर में यहाँ दिखा दिया कि यहाँ नहीं गचेगा। कटिहार चला गया। कटिहार जाने के बाद हमारे मालिक को टोक लगा। हम इतने घटना देखे हैं, मतलब उसमें चुन्नी मुन्नी, कलाम, मंजूर, वो लोग पूरा आदमी था, सब तरवाल लेके था। और बोगलागार से वो अपनी बेटी को मंगाया, चुन्नी को, और मंगा के गुलफराज को, नाती को मंगा करके 3 नाट दिखा करके 3 नाट वो लोग बस्ती वाला सबको छीन लिया। तो गोली रेफर नहीं कर सका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पतिया खातून है। घटना कहाँ पर हुआ था? नीरपुर चन्नी में, चन्नी चौक में। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता सरफराज की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।